आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है। द स्टोरी टेलर इंडिया के आज के एपिसोड में हम आपको विश्व के 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं माधव सिंह और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर इंडिया। आपको बता दें कि विश्व के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि ये अजूबे चुनने का विचार सबसे पहले 2200 साल पहले हेरोडोटस और कलिमचुस को आया था। हेरोडोटस और कलिमचुस ने ही सबसे पहले अजूबों की सूची तैयार की थी। इनमें विश्व के 7 अजूबे शामिल थे। हालांकि इनके द्वारा चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए अब नए अजूबों को चुनने के बारे में सोचा गया। कुछ इंजीनियर और शोधकर्ताओं ने नए अजूबों की सूची तैयार की थी, लेकिन इसे विश्व की तरफ से सहमति नहीं मिली। इसके बाद अजूबे चुनने की एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया गया। सबसे पहले 1999 में 7 अजूबों को चुनने की पहल शुरू हुई और यह पहल स्विट्जरलैंड से शुरू की गई। इसके लिए एक बकायदा फाउंडेशन भी बनाया गया और इस फाउंडेशन ने एक नई साइट बनाई और इस साइट में विश्व के 200 धरोहरों को लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद इसमें वोटिंग इंटरनेट और मोबाइल द्वारा की गई। इन नए 7 अजूबों की घोषणा 7 जुलाई 2007 को लिस्बन, पुर्तगाल में कैनेडियन स्विस बर्नार्ड वीवर के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण के बाद की गई थी और जिसे न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। दुनिया भर में संगठन द्वारा पोल में इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन द्वारा 100 मिलियन वोट डाले गए। विश्व के 7 अजूबों की सूची में सबसे पहला नाम आता है द रोमन कोलोसियम का या द कोलोसियम का। दुनिया के सबसे बड़े एम्फी थिएटर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। द रोमन कोलोसियम रोम के इटली में स्थित है। इसका निर्माण 72 एडी से 80 एडी के बीच किया गया था। ओवल शेप में बनाई गई यह विशाल आकृति कंक्रीट व रेत से बनाई गई थी। इसे फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में भी जाना जाता है। इसे 100 दिनों के खेल के लिए वेस्पेसियन के बेटे टाइटस द्वारा एडीए 80 में खोला गया था, जिसमें ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट और जंगली जानवरों के झगड़े शामिल हैं। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते हैं। यह लगभग 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व के 7 अजूबों की सूची में दूसरे नंबर पर है माचू पिच्चू। आइए जानते हैं इसके बारे में। दक्षिण अमेरिका के पेरू में समुद्र तल से 2430 मीटर ऊपर माचू पिच्चू नाम का शहर था, जिसमें 15वीं शताब्दी के समय इनका सभ्यता रहा करती थी। यह शहर 1911 में हिराम बिंघम द्वारा खोजा गया था। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया। यहाँ इनका सभ्यता की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। सूची के तीसरे नंबर पर आता है पेट्रा शहर का नाम। पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन में बसा हुआ है, जो अपनी अनोखी कलाकृति के वजह से 7 अजूबों में शामिल है। अपने रंग के कारण रकमू या रोज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में चट्टानों को काटकर अनेक वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जिन्हें 12 बीसी के लगभग बनाया गया था। यह माना जाता है कि पेट्रा शहर की स्थापना एक व्यापारिक पद के रूप में हुई थी, जो कि दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन के क्षेत्र में स्थित एक अरब बेदुइन जनजाति द्वारा किया गया था। पेट्रा की भौगोलिक स्थिति उस समय इस क्षेत्र में वाणिज्य का केंद्र बनाती है, क्योंकि यह यरूशलेम और अम्मान जॉर्डन की राजधानी और दक्षिण में लगभग 150 मील की दूरी पर स्थित है और दमिश्क, सीरिया और लाल सागर के बीच में स्थित है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही तालाब, नहरें भी हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था।
विश्व के 7 अजूबों की सूची में चौथे नंबर पर आता है हमारे देश की शान ताजमहल का नाम। ताजमहल हमारे देश भारत के आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। इसके चारों कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत कलाकृति को बनाने में तुर्की और बगदाद से कारीगर बुलाए थे। 1630 ईस्वी में शुरू ताजमहल बनाने का काम करीब 22 साल तक चला। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। इस सूची में 5वें नंबर पर आता है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू या क्रिस्टो रेडेंटोर। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू या क्रिस्टो रेडेंटोर जीसस की आर्ट डेको स्टाइल प्रतिमा है, जो ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में माउंट कॉर्कोवाडो के ऊपर स्थित है। यह 130 फुट की प्रबलित कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन प्रतिमा है और हेटर द सिल्वा कोस्टा द्वारा डिजाइन किया गया है और निर्माण के लिए लगभग $2.5 लाख खर्च हुए थे, जिनमें से अधिकांश दान के माध्यम से मिला था। इस मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था, जिसका वजन 635 मीट्रिक टन है और यह रियो शहर के 700 मीटर ऊंची कॉर्कोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीक है। इस सूची में 6ठे नंबर पर आता है द वॉल ऑफ चाइना या चीन की दीवार। द वॉल ऑफ चाइना या चीन की विशाल दीवार लगभग 5,500 मील या यूं कह सकते हैं 8,850 किलोमीटर लंबी है। इसके लंबाई के संबंध में विवाद है, क्योंकि चीन दावा करता है कि इसकी लंबाई लगभग 13,170 मील या यूं कह सकते हैं 21,200 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया। इसका निर्माण मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे मटेरियल को मिलाकर किया गया था। यह दीवार 35 फुट ऊंची है। कहते हैं कि इसको बनाने में लगभग 20 से 30 लाख मजदूरों ने अपना जीवन तक लगा दिया था। इस शानदार संरचना के पीछे का एजेंडा रक्षा, सीमा नियंत्रण, रेशम सड़क व्यापार पर कर्तव्यों को लागू करने और उस समय के व्यापार और उत्प्रवास के विनियमन से संबंधित था। इस सूची में 7वें और आखिरी स्थान पर है चिचेन इत्जा का पिरामिड। चिचेन इत्जा मेक्सिको के युकातान शहर में स्थित है। चिचेन इत्जा लगभग 1200 साल पहले माया लोगों के द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था, जो 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्जा की खोज 514 एडी में पादरी लंकिन चेन द्वारा की गई थी। यहाँ स्थित कुकुलन का पिरामिड माया संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। इस पिरामिड की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और आपके बाकी के दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो हमारे तरफ से आए, इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधव सिंह और आप देख रहे थे द स्टोरी टेलर इंडिया।